ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है कि इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज और ये आईएससी में 12 नंबर की वेटेज रखता है। लास्ट ईयर तो उसका क्वेश्चन 8 नंबर का आया था, पर ये 12 नंबर की वेटेज रखने वाला चैप्टर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको मिलता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, लेकिन इस चैप्टर की ना बहुत एक डीमेरिट है या बच्चों को बहुत परेशान इस लिहाजे से करता है कि बच्चों को बैलेंस शीट का ऑर्डर याद ही नहीं होता है। कितना भी कोशिश कर लो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बच्चों को लगता है बड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है और मुझे तो बैलेंस शीट याद नहीं होगी, चलो ये छोड़ देते हैं चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर का यूज देखिए, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको शेयर्स में भी मिलेगा, उधर भी बैलेंस शीट बनानी होती है, इवन डिबेंचर्स में भी बैलेंस शीट बनानी होती है और खुद का अलग से चैप्टर भी है ये। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि आपको ये बैलेंस शीट का ऑर्डर एग्जैक्टली थोरो तरीके से याद हो जाए। रात में सोगे भी ना तो यही स्टोरी के साथ सोगे और आपको बैलेंस शीट का ऑर्डर वाइज बैलेंस शीट आपको 100% याद हो जाएगी। तो आपको करना एक चीज है, पहली बात तो ये वीडियो पूरा देखना है, प्लस जो मैं एक स्टूपिड सी स्टोरी बताऊंगा उस स्टोरी से ये बैलेंस शीट को याद करना है और 2 से 3 बार बैलेंस शीट एज इट इज लिखनी पड़ेगी। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं केवल आपको बैलेंस शीट का ऑर्डर याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट है ये बनती है शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको इसका कोई यूज नहीं है, मैं बता रहा हूं क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि शेड्यूल 3 एक होता है, उसके पार्ट 1 में बैलेंस शीट के बारे में बताया है और उसके बाद जो अगला टॉपिक हमको सीखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसमें हमें सीखना है कि इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, तो वो आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जरा जनरल तरीके से देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। इधर मैंने लायबिलिटीज लिखी है, इधर एसेट्स लिखी है। जो इसका कॉलम है वो है पहला पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, देन अमाउंट इन द करंट ईयर, देन अमाउंट इन द प्रीवियस ईयर। यहां पर लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, किस कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज एट मतलब किस तारीख को बना रहे हैं, वो यहां पर डेट लिखनी है। अच्छा भाई, बैलेंस शीट को जो पहला पार्ट है जो लायबिलिटीज है उसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर बेटा 4 हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड, दूसरी हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथी हेडिंग है करंट लायबिलिटीज। अब इस ऑर्डर में आपको याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे ये बड़ा क्वेश्चन है, तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिखा ले जाऊं। फिर टोटल है और सबके अंदर कुछ ना कुछ आइटम्स भी हैं जो इसी ऑर्डर में आपको लिखने पड़ेंगे जब आप पेपर दे रहे होंगे। लाइकवाइज एसेट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, नॉन करंट एसेट्स और दूसरे हैं करंट एसेट्स। उसके अंदर भी कुछ आइटम्स हैं जो आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखने पड़ेंगे। तो कोशिश करते हैं, एक स्टूपिड सी स्टोरी बता रहा हूं, प्लीज उसको बहुत ज्यादा रिलेट मत करना रियल लाइफ से, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा था और एक मेरे पुराने टीचर्स ने भी मुझे ऐसे ही एक बार गाइड किया था, तो वही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत पुरानी स्टोरी है, एकदम 3rd क्लास स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक पंजाबी गाय है दिल्ली का, ठीक है ना, पंजाबी मुंडा है अपना, दिल्ली का है और वो गया है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में गया है और वहां पे घूमने के लिए गया था, तो वहां खाना वाना खाने गया तो उसको कुछ परेशानियां हो रही थी। वो क्या परेशानी हो रही थी कि भैया जब वो रेस्टोरेंट्स में गया तो वहां पे हर एक चीज में ना वो लोग गरी डाल देते थे, तेल भी बना रहे हैं तो गरी के तेल में सारा खाना बन रहा है, मीठी मीठी सब्जी थी और पंजाबी लड़के को वहां स्पाइसी पसंद था, तो उसको खाने में मजा नहीं आ रहा था। तो क्या होता है उसके साथ, आइए देखते हैं। चलो भाई, वो रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में वेटर से बोलता है कि भाई साहब हमें स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। ओ माय गॉड, क्या बोला उसने, मैं शॉर्ट फॉर्म में जरा बगल में लिखूं, स्वीट, एस बोले तो यहां पर स्वीट, ठीक है ना। पता नहीं आपको ये पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं दूसरे पेन से भी लिखता हूं, स्वीट, एस अगेन, इसका मतलब क्या लिख दिया हम लोगों ने, सब्जी। भाई ये पेपर में मत लिख के आ जाइए, पता चला शुभम जगदीश की एकदम बेइज्जती करा दी आप लोगों ने। एन, नॉन करंट लायबिलिटीज इज एन, नहीं। सी बोले तो चाहिए, ये याद हो गया। तो भाई वो बंदा गया वहां से वेटर में बोलता है, वेटर से बोलता है कि भाई साहब मुझे स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। तो वेटर उससे पूछता है तो भाई साहब चाहिए क्या, तो वो बोलता है सर मुझे सिर्फ रोटी वांटेड। क्या बोलता है, एस बोले तो सिर्फ, आर बोले तो रोटी, W बोले तो वांटेड। वैसे इनका मतलब क्या होता है जरा ध्यान से देखें, एस इज शेयर कैपिटल, S is R is reserves and surplus,
एंड डब्ल्यू इज वारंट्स, शेयर इशू वारंट्स, ठीक है ना। तो वारंट्स भी लेके आओगे तो चलेगा। तो अभी तक की स्टोरी में क्या था, वो वेटर से बोलता है स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, तो वेटर पूछता है क्या चाहिए, तो उसने बोला सिर्फ रोटी वांटेड। और फिर वो बोलता और क्या है तुम्हारे पास ऑप्शन में, और क्या है, तो वो बोलता है हमारे पास है बटर डालो ऑन पराठा। ओ माय गॉड, इतनी लेम, इतनी बकवास सी स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी होगी, पर सुनिए भाई, अब अभी इसको हमें फिक्स करना है ना। तो क्या बोलता है, उसने बोला सिर्फ रोटी वांटेड, और क्या है उसके पास, बटर, डी बोले तो डालो, ओ बोले तो ऑन, पी बोले तो पराठा। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी का यहां से हम लोगों ने उठाया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का डी उठाया यहां पर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का ओ उठाया, नॉन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पी उठाया। अब आपको याद रहेगा कि इसी ऑर्डर में लिखना है, बी पर पहले बोरोइंग्स था, और भाई नॉन करंट पे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। उसके बाद क्या है, डी मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ मतलब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर पी मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है ना भाई। कुछ कुछ तो याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी तक क्या हुआ है भाई, वो गया था रेस्टोरेंट, वहां पर क्या बोलता है भाई कि मुझे स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, तो आपकी सारी हेडिंग्स हो गई बाहर वाली। फिर उसने बोला क्या चाहिए, तो आपने बोला मुझे सिर्फ रोटी वांटेड, और दूसरा ऑप्शन क्या था, बटर डालो ऑन पराठा। थर्ड ऑप्शन और है, थर्ड ऑप्शन भी है उसके पास, कहता और क्या है, मेरे पास एक और चीज है, बटर, टी बोले तो तड़का, ओ बोले तो ऑन, पी बोले तो पराठा। तो दूसरा ऑप्शन भी बड़ा बेवकूफी भरा है, वो क्या है, बटर तड़का ऑन पराठा। और यहां पर क्या मतलब है, यहां पर बी बोरोइंग्स है लेकिन करंट लायबिलिटी है, तो यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। पी यहां पर क्या है, ट्रेड पेबल्स, सॉरी टी यहां पर क्या है, ट्रेड पेबल्स, ओ यहां पर क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज, और पी यहां पर क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो लायबिलिटी आपकी पूरी खत्म। लायबिलिटी कैसे खत्म हुई भैया, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा, ठीक है। इससे आप लोग को आउटलाइन तो पक्की बात याद हो जाएगी, भले ही कितना लेम लगे, लेकिन आपको याद हो जानी है। 2 बार देखकर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखोगे, मैं बता रहा हूं तीसरी बार आपको बैलेंस शीट पूरी तरीके से आप लिख सकते हो। अब चलते हैं भाई, अब आते हैं असेट साइड पर। असेट साइड पे क्या होता है भाई, अब वो बंदा चेन्नई घूमने गया था, वहां से वापस आ गया, वापस आया दिल्ली में कहता है भाई दोस्तों से, भाई बिल्कुल मजा नहीं आया, क्या करना है फिर क्या करना है। तो वो बोलता है भाई, अपने दोस्तों को कहानी बता रहा है, भाई साहब फूड इतना देखा लेकिन, क्या बोला, फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा, ONC, ओ नहीं मतलब पंजाबी में क्या बोले, ओ नहीं चखा मतलब कुछ भी नहीं चखा। तो यहां पर मतलब क्या है, F बोले तो फूड, I बोले तो इतना, B बोले तो देखा, L बोले तो लेकिन, ओ नहीं चखा, ओह नहीं चखा, ठीक है। यहां पर F बोले तो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, I बोले तो क्या है यहां पर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, D बोले तो यहां पर क्या है, डेफर्ड टैक्स असेट, L बोले तो यहां पर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और O नहीं चखा मतलब क्या है, अदर नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर है, फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। फिर क्या बोलता है अपने दोस्तों से, चलो भाई भूख लगी है, खाना वाना खाने चलते हैं। तो बोलता है कहां चलें, IIT चलो, CLO, चलो नहीं बना था तो कलो कर दिया उसको, ठीक है। क्या बोला यहां पर, IIT चलो, आई बोले तो आई, एग्जैक्टली आई बोले तो फिर अगेन आई, फिर टी बोले तो टी, तो इसको एक साथ प्रोनाउंस करना, IIT चलो, सी बोले तो चल, एल बोले तो और ओ, चलो इसको एक साथ आप बोल सकते हो, CLO को क्या बोलोगे, चलो। तो भाई एसेट साइड को कैसे हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने बताया फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा, तो कहां खाने चले, IIT चलो। यहां पर आई क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स है इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई दूसरा क्या है, इन्वेंट्रीज स्टॉक, हम लोग जानते हैं। टी मतलब क्या है यहां पर, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिकॉज ये करंट एसेट्स है। सी मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस, एल मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बिकॉज करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, और ओ मतलब यहां पे क्या है, अदर करंट एसेट्स। तो भाई अगर मैं बैलेंस शीट को थोड़ा सा समअप करूं स्ट्रैटेजिकली, तो मैंने क्या बताया, पहली बात तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट की डेट लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है, अमाउंट करंट ईयर है, अमाउंट प्रीवियस ईयर है। अब हम लोगों ने पहले हेडिंग डाली है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर 4 हेडिंग्स हैं।
ठीक है ना, उसके अंदर सब पार्ट्स हैं। फिर एसेट्स में हमारे पास दो हेडिंग्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। याद कराने का तरीका फिर से एक बार बड़ा बेवकूफी भरा है, लेकिन सीख लो। मैंने क्या बताया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग डाली तो सारी हेडिंग्स क्या है, बाकी चार क्या है भाई, अभी सिखाया मैंने आपको, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। फिर क्या है, पहली हेडिंग के अंदर सिर्फ रोटी वांटेड, दूसरी हेडिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर तीसरी हेडिंग के अंदर क्या है, बटर डालो ऑन पराठा। तीसरी हेडिंग के अंदर क्या है, बटर तड़का ऑन पराठा। ठीक है, उसके फुल फॉर्म्स क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो बैलेंस शीट तो इसमें ही समअप हो गई। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का, सॉरी स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा। बेवकूफी में खत्म हो गई हमारी लायबिलिटी। एसेट में क्या है, एसेट में दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है भाई, फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। और करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है भाई, आईआईटी। चलो क्लियर है क्या नहीं क्लियर, बात समझ में आएगी तो बैलेंस शीट याद हो जाएगी। आई होप इस वीडियो के बाद आप बैलेंस शीट को लिखना सीख ले। बहुत शॉर्ट वीडियो इसलिए बताया, इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहता, बिकॉज इस वाले वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव यही कि बैलेंस शीट का ऑर्डर याद हो जाए। अब एक बात बता रहा हूं, अगले वाला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है मैं बताऊं आपको, इस बैलेंस शीट का अमाउंट कहां से आ रहा है, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में मैं कितना अमाउंट लिखूंगा, इस अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए बनाया जाता है नोट्स टू अकाउंट। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे और उसका वीडियो बहुत ही जल्दी डाल दूंगा। मतलब ये वीडियो आप देख रहे हो प्रोबेबली ऑन 24th, तो मैं अगला वीडियो डाल दूंगा बाय 26, ठीक है ना। तो 26 में आपको नोट्स टू अकाउंट मिल जाएंगे। एक दिन में बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लीजिए, अगले दिन में नोट्स टू अकाउंट सीख लीजिए, क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे उसके बाद। ठीक है ना भाई लोग, समझ में आ रही बात। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू, बाय।